कि हमारा बच्चा लोकल को टिकट मिले और उसको हम यहाँ जिता के दिखाएं। बार बार जिता बाहर हम डरते हैं कि ये पता नहीं कैसा नेता है, कभी हमको ये अंदर करा देना, पिटवा देना। हमें यहाँ सूदे जमींदार आदमी भुगत रहे 10 साल से खाली पड़ी है ऐसी भी। खाली आप भी कांग्रेस पार्टी की दावेदारी में हैं? हाँ बिल्कुल है। और पार्टी की बगावत आप कर रहे हैं? बगावत नहीं करी मैंने। आपने कहा विकास नहीं हुआ। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब ऐसे में सियासत जरा गर्म हो जाती है। राजस्थान के तिजारा विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक हुक्का मिलेगा। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ यहाँ की चुनावी चर्चा शुरू होती है, क्योंकि हुक्का के इतिहास के पन्नों को जब आप पलट करके देखेंगे तो इसके बारे में भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मेवात की आन बान और शान ये हुक्का, जो कि मेवात की पहचान है। यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो चुनावी चर्चा करते हैं, उनके साथ अब बातचीत हम करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको जनता किस तरीके से देखती है। क्योंकि तिजारा जो विधानसभा है यहाँ से अब से पहले बसपा के उम्मीदवार जीत करके आए और बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुए। लेकिन यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं और यहाँ के कुछ भावी उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि इस बार क्या होने वाला है। नेताजी, हाँ जी, किन मुद्दों पे जनता से दावे कर रहे हैं कि आपको वोट देना चाहिए? हम ये दावा कर रहे हैं जी कि हमारा तिजारा में कभी लोकल को टिकट नहीं मिला जी, और बाहरी जो आदमी आकर के यहाँ नेता बनते हैं उनको पूरी तिजारा की जनता गेट आउट कर रही है कि हमारा बच्चा लोकल को टिकट मिले और उसको हम यहाँ जिता के दिखाएं। बाहरी को यहाँ जिताने वाला नहीं है। आपका भी पैनल में नाम है, मतलब इतने दिनों से आपकी आंखें बंद हो चुकी थी कि कोई बाहरी आता है उड़न खटोले से यहाँ चुनाव लड़ता है, उसको बार बार जिताता है। साहब हम डरते हैं कि ये पता नहीं कैसा नेता है, कभी हमको ये अंदर करा देना, पिटवा देना। हमें यहाँ सूदे जमींदार आदमी है। अब हमको पता पड़ा है कि इलेक्शन क्या चीज है। तो इलेक्शन कांग्रेस जीतने वाली लोकल कैंडिडेट से है। बाहरी आएगा तो यहाँ वोट नहीं मिलेंगी, चाहे हम कोई कहीं भी वोट दो, कहीं जाए। भुगत रहे 10 साल से खाली पड़ी है ये सीट। खाली पड़ी है। बताते कि अपार विकास यहाँ पर हुआ तिजारा विधानसभा का? नहीं, हमारे कोई विकास नहीं हुआ। राव साहब बनता है उधर बीजेपी का, वो अपनी तरफ विकास करा लेता है और हमको नहीं पूछता कभी कुछ भी। आप भी कांग्रेस पार्टी की दावेदारी में हैं? हाँ बिल्कुल है। पार्टी की बगावत आप कर रहे हैं? बगावत नहीं करी मैंने। आपने कहा विकास नहीं हुआ। हमारे विकास नहीं, अरे बीजेपी वालों ने नहीं किया। अच्छा, बीजेपी का नेता बनता है, हम हार जाते हैं जी, बाहरी हार जाता है, तो हमारा विकास नहीं हुआ। अब गहलोत जी आए हैं, फिर भी बीजेपी में वो बीजेपी में हमारे कांग्रेस में शामिल होगा बक्सा वाला, तो इसलिए हमारा विकास नहीं होता। अपने उधर कर लेते हैं, आधे हीर हैं आधे मेव हैं। अच्छा यासीन साहब, एक चीज बताइए, विधानसभा में कुछ बसपा के उम्मीदवार भी हैं। हाँ जी। आपको नहीं लगता कि वो कांग्रेस का खेल खराब करेंगे? कौन? हमारा खेल ही खराब नहीं हो सकता। हमारी 1,05,000 वोट हैं, लेकिन हमारे भाइयों को खराब कर देते हैं। बाहरी लोग आ जाते हैं, हमारे 4 भाई 4 जगह हो जाते हैं और सीट बीजेपी में निकल जाती है। अब हमने एकजुट कर रखी है कि लोकल को टिकट मिले और 1,05,000 वोट एक लाइन में गिरेंगे हमारी। लोकल का नाम भी तो जाहिर होना चाहिए ना? है? 2-3 हम खड़े हुए हैं, थे तो 27 कैंडिडेट, लेकिन वो तो हट चुके। अब जो हम 1-2 रह रहे हैं उनका नाम अपने आप ही आ जाएगा, टिकट मिलेगा जब। अगर इनकेस ऐसा होता है, बाहरी को टिकट दे दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा, तो क्या होगा? हारेगा। एक ही नहीं हो रहा, क्योंकि 5-5 साल से देखी नहीं है तहसील आकर के। चाहे हमको कोई अंदर करे, चाहे बाहर करे, चाहे हमारा कोई मर जाए, कोई बूझने वाला ही नहीं। 2 भाइयों का झगड़ा होता है, बैठ के 2 मिनट फैसला हो जाता है। कराए कौन? यहाँ है ही नहीं कोई। विकास हुआ 5 साल में पहले? कब? अब पिछले 5 साल का कार्यकाल में? नहीं हुआ। नहीं, बीजेपी का तो नहीं हुआ। हमारा कांग्रेस की सरकार है सर। अरे सरकार है, लेकिन नहीं हुआ। उनका राव साहब नेता है, वो अपने में करा देता है परली तरफ,
इधर नहीं अच्छा हुआ। अच्छा, क्षेत्रवाद की राजनीति। हाँ जी, क्षेत्रवाद की हो रही है। अच्छा, यह सुनने में आता है भिवाड़ी जो आपका इंडस्ट्रीज एरिया है, ये 20% रेवेन्यू देता है। हाँ देता है, हम उसके ही बाद देते हैं। हाँ, पैसे वगैरह रेवेन्यू हम ही देते हैं, और देता कौन है? और फिर हम पीछे पड़े हैं। अच्छा, अगर यासीन साहब को जनता चुने तो क्यों चुने? काम करने के लिए, भाइयों की सेवा के लिए, और सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे कि ये जीत का भी इतिहास में नाम रहेगा, और वाणी जी का ये नाम रहेगा कि हमने वो चुना था तो हमारी क्या सेवा करी। हम सेवा करके दिखाएंगे, अपने भाइयों के बीच में ही रहेंगे। चुनौतियां बड़ी हैं साहब, है जी, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं तिजारा में, बहुत बढ़िया। कैसे पार पाओगे? कैसे पार पाओगे? हमारा घर का परिवार है, कोई दूसरे का नहीं है। एक ही बाप है, एक ही माँ है, एक ही वो बेटे हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हमें फूट पड़ती है, जो बाहर ही आता है तो हम वोट जगह 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 दे देते हैं। अगर हमारे को यहाँ टिकट मिलेगा तो एक ही जगह रहेंगे, अलग नहीं जाएंगे। कोई कितना ही भी जोर लगाए, उनको हम रोकेंगे, अपना को हाथ जोड़ेंगे, 2 आदमी बिठाएंगे, पैर जोड़ेंगे, अपने को अपने साथ लाएंगे और एक जगह वोट देंगे। धन्यवाद। जनता को जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार? तिजारा में किस तरीके से वोट करेगा? इस तरह से करेगा कि लोकल हमारा आएगा तो हम अपने भाइयों को सबको एकजुट करके बिठा के और उनको समझाएंगे। हम पढ़े हुए नहीं, अनपढ़ लोग हैं सारे। सुनने में आता है परिवार में बिखराव है, जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हमारे में कोई बिखराव नहीं है। बाहरी लोगों ने बिखराव कर रखा है, नहीं, हमारे जैसा परिवार नहीं मिलेगा। बार बार बाहरी लोगों पर आप वार कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन इसकी वजह राजनीतिक भाव के लिए। यह कोई जानता ही नहीं था, यहाँ जानता था तो उसको धमका देते थे और हम डर जाते थे, अपने घर बैठ जाते थे। नहीं, और कोई बात नहीं है। अब कुछ न कुछ पता पड़ा, तब जाके इसमें फार्म भरा गया। राजस्थान में क्या होगा? किसमें? राजस्थान में? राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। अगर टिकट ज्यादातर ये नए चेहरों को दिए जाएं तो सरकार कांग्रेस आएगी। आपको लगता है पुराने वालों को हटाया जाए और नए वालों को लाया जाए? अगर ये 50% भी लिया है तब भी कांग्रेस बनेगी। राजस्थान में सुनने में आ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, विरोध है। वो विरोध इसीलिए है, 100 साल का बूढ़ा पड़ा है कांग्रेस में, उसी को टिकट दे देते हैं। वो काम करे नहीं, कुछ नहीं, नए किसी बच्चे को मिलेगा तो कांग्रेस ही आएगी। ये धन्यवाद। चलिए, ये हमारे साथ है कांग्रेस की प्रबल दावेदारी करने वाले यहाँ से उम्मीदवार यासीन साहब। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि इस बार लोग यहाँ आते थे और वोट लेकर के चले जाते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर लोकल किसी नेता को चुनने का जनता काम करेगी, ऐसा इस नेताजी का कहना है। इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर तिजारा का विकास कराना है तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को चुनना पड़ेगा, तभी जनता का विकास संभव है। आपको बता दें कि भिवाड़ी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो भिवाड़ी जिसको आप उद्योगों क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम के रूप में आप जानते होंगे। यहाँ से राजस्थान सरकार के जो भी राजस्व जाता है, यहाँ से उसका सबसे बड़ा अहम योगदान रहता है। अब से पहले यहाँ बड़े बड़े नेता आए, उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, कामयाब भी हुए, लेकिन जनता को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। अब से पहले जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें भी जनता कुछ खास विकास नहीं देख पाई, ये भी लोगों का कहना है। लेकिन क्या इस बार जो जनता करने वाली है, क्या वो फैसला सही होगा? ये वक्त के गर्भ में छिपा है। सियासत किस करवट बैठेगी, किस करवट ऊँट बैठेगा, ये वक्त तय करेगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आगामी महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में जनता किसके सरताज सजेगी, ये देखने वाली बात होगी। लगातार राजस्थान की कवरेज हमारी जारी है, आप देखना ना भूलिएगा, हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ और सिर्फ स्नातक टीवी चैनल पर।